आपने ज़ेर ज़मीन ईरान के मिसाइल और ड्रोन शहरों के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ेर ज़मीन ईरान के फ़िज़ाई अड्डे भी मौजूद हैं, जहां से लड़ाका तैयारे परवाज़ें भरते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ेर ज़मीन ईरान के हवाई अड्डों के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ वीडियोस सामने आई हैं ईरान के ज़ेर ज़मीन फ़िज़ाई अड्डों की, जहां से उनके लड़ाका तैयारे परवाज़ें भरते हैं। ये फ़िज़ाई अड्डे कहाँ मौजूद हैं, इनकी गहराई कितनी है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फुटेजेज़ आई हैं मैंने भी देखी, आपने मुझे भी भिजवाई थी कि तुर्की और उर्दू की एक फुटेज हाँ आपने जी। भिजवाई थी मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने ये जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ये तो ईरान बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा था और ऐसी सुरंगें जिसको आप यूँ कहें कि एक के बाद एक सुरंग शुरू होती है और एक पज़ल क्रिएट करती चली जाती है। यानी पहाड़ों के अंदर एक ऐसी सुरंगें जिसमें से अगर कोई दाखिल हो जाए तो शायद रास्ता भूल जाए। बिल्कुल, लेकिन भूल-भुलैया, भूल भुलैया बनाई हैं और ये इतनी डीप हैं कि आप इन तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंचा सकते हैं। उसकी हिफाजत के लिए एक पूरा पहाड़ खड़ा है और उसके अंदर ये मौजूद हैं। 2023 में पहली मरतबा उकाब 4 के नाम से इन्होंने एक सुरंग जो है अच्छा। उसका इफ्तिताह बाकायदा किया था। लेकिन पासदारान इनकलाब ने उस वक्त उसकी सिर्फ अंदरूनी फुटेज जो थी वो दी थी, लाजमी बात है, और उसकी लोकेशंस जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं की थी। और उसकी बुनियादी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कुछ उनके ऐसे सीक्रेट्स हैं। मसलन कल आप और मैं, आज बल्कि हम दोनों बात कर रहे थे कि मुश्तबा खामनेई कहाँ हैं, तो ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि शायद ईरान में भी चंद एक महदूद लोगों को पता हो सकता है मसूद पशकियान को भी ना पता हो। हाँ जी। देखें जी, मैं कहता या अब्बास अरागची को ना पता हो, तो ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको उन्होंने नहीं खोला है। और मुझे जो समझ आई है कि ये उकाब 4 इस नस्ल के एयरबेस का, यानी अंडरग्राउंड एयरबेस का चौथा वर्जन था। अच्छा। इससे पहले 3 बन चुके थे। और आपको मैं अक्सर जब हम व्लॉग कर रहे होते तो मैं आपसे कहता हूँ कि दिल साहब मुझे बताएं, आज तक एक फाइटर प्लेन भी तबाह हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है जो उकाब 4 है, इसको तैयार ही Su-35 के लिए किया अच्छा, गया वाह, है। ज़बरदस्त। यानी ये इसके रनवे को ये जब निकलता है तो ही निकलता है। एक बड़ा जहाज़ है Su-30। Su-35 एक बड़ा जहाज़ है। उसका ऑपरेशन, उसका रडार्स, उसके आपको पता है कि जब आप एयर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे रडार्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं आप उस वक्त दे रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। ये फ़्लाइट ऑपरेशन कोई ऐसा आम ऑपरेशन तो होता नहीं है। ये सारे का सारा ही अंडरग्राउंड है। इसको कैसे लिंक किया गया है, कहाँ से जाकर इसके एंटीनास जो हैं उनको हवा लगवाई जाती है, दिखाया जाता है, उसको आसमान दिखाया जाता है, कहाँ से सिग्नल आते हैं, कहाँ से जाते हैं। इसमें चाइना ने इनकी बहुत मदद की है। बाइडो सिस्टम जो है उसको इन्वॉल्व किया है ताकि बाकी दुनिया के रडार से ये कट कर ऑपरेशन हो। और अभी तक मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ड्रोन्स ऑपरेशन जो हैं इससे शुरू किए गए हैं। इसके अंदर ना सिर्फ फाइटर प्लेन्स बल्कि ड्रोन्स के लिए भी अलग से सुरंगें मौजूद हैं। यानी बहुत सारे ड्रोन जिनके थ्रू ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर अटैक किया, वो भी इन्हीं सुरंगों से निकलकर प्रवास करते रहे। जी बिल्कुल, ऐसे ही सुरंगों में जैसे हमें बताया जाता है या दिखाया जाता है कि शायद 136 है, उसमें वो लोहे की एक राड के ऊपर से वो तेज़ी के साथ उड़ता है। लेकिन ये वाहद ड्रोन नहीं है ईरान के पास। ईरान के पास बहुत सारी मैंने आपसे कहा कि ईरान इस वक्त इस खत्ते में ड्रोन बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा इवन रशिया को इसके ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ी। तो आप इसका अंदाज़ा करें कि उसकी टेक्नोलॉजी का किस हद तक जो है वो ज़्यादा है। ये पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें हैं ये बिल्कुल एक नया आइडिया है। इससे पहले इजराइल ने ये आइडिया अप्लाई किया था रेगिस्तान में। अच्छा। उनके अंडरग्राउंड ज़रूर मौजूद हैं, उनकी भी एयरबेस एक मौजूद है जो कि अंडरग्राउंड है, लेकिन वो रेत के अंदर से जो है वो खुलते हैं उसके तख्ते और उसके बाद ऊपर से नज़र आता है रेत है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप इन नहीं है। ये पहाड़ों के अंदर कैसे खुदाई हुई, कैसे ये सुरंगें तरतीब दी गई, क्या ये सुरंगें सदियों से थीं जिनको इस्तेमाल किया गया, और इनके लिए इनके अंदर जहाज़ का चलना और रनवे पे भागना। अच्छा आमिर और भाई, रनवे से भागते मैंने हुए जो वीडियोस आपके साथ शेयर की मैंने भी देखी, वो बहुत बड़ी सुरंगें हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रनवेज बने हुए हैं और वहाँ पर जहाज़ आराम से जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जहाज़ जो है उसने टर्न करना है तो उसको कितनी स्पेस चाहिए होती है? वो इतनी बड़ी है कि आराम से टर्न भी कर रहा है। लेट्स से ये जहाज़ है तो अगर इसने सीधा जाना तो इस तरह से जाएगा, लगने के अगर इसने टर्न लेना है तो ये पूरा इसका 2 पड़ों का स्पेस जो है
उसको घुमाना है। ये सारे का सारा सुरंगों के अंदर इन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, क्यों अभी तक अमेरिका जो है इन तक नहीं पहुंच सका है। अमेरिका किसी मिसाइल सिटी को, किसी न्यूक्लियर साइट को, किसी इनके अंडरग्राउंड उकाब 4 जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि ये सामने उन्होंने कर दिया कि ये उकाब 4 हमने बना लिया है, इसलिए सामने आ गया। अदरवाइज़ ईरान ने क्या कुछ गुप्त बनाया हुआ है, छुपा हुआ बनाया। गुप्त का मतलब छुपा हुआ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि गुप्त का मतलब ही बता दें हमारे नाज़रीन। छुपा हुआ बनाया हुआ है, ये किसी के जहन में नहीं था और ईरान इस वक्त भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखें, ईरान के जितने अस्करी सरबराह आए हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि अभी तक हमने अपने सारे वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। हमारे बहुत सारे वेपन्स जो हैं अभी अनटच हैं, यानी अभी वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उकाब 4 भी सिर्फ अभी ड्रोन्स के लिए कल रात इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इसकी खबर जब बाहर आई तो मेरे जहन में आया कि कल जो हमला हुआ है बिन गोरियान एयरपोर्ट पे, उसमें ड्रोन इन्वॉल्व था और मैंने आपसे कहा था वो डिफरेंट ड्रोन था, वो ये वाला ड्रोन नहीं था। वो वाला उसके ड्रोन था बाद क्योंकि शाहिद 136 की रेंज इतनी नहीं है। हाँ, इतनी रेंज नहीं है। वो ये एक जो नया इसराइल ड्रोन तक है। पहुंचा है, इसका मतलब है कि आज मैंने सुबह एक व्लॉग किया है, उस पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कुछ ड्रोन शो किए हैं कि उनके बड़े बहुत हैवी ड्रोन्स हैं और वो बड़ी दूर तक जाते हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं। उन्होंने कहा अगर ईरान के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो इससे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक सिर्फ अपना शायद 136 ही टेस्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप की कल वाली तकरीर के बाद उन्होंने अपने नए ड्रोन जो हैं जो इसराइल तक मार करेंगे, ये एक अब नई मुसीबत आगे। देखें, पहले उन्होंने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, उसके बाद उन्होंने क्लस्टर बम्बिंग शुरू कर दी, अब वो ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू हैं। एक के बाद एक इनके इंटरसेप्टर्स के लिए इम्तहान जो है ईरान पैदा करता के बाद एक नया सरप्राइज बॉक्स। और नया सरप्राइज बॉक्स आप इस तरह से भी देखें कि कतर में जो ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है वो भी एक ड्रोन के साथ हुआ है और ये शायद 136 नहीं था। शायद 136 जो है पहले सिर्फ शायद 136 से मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया, अब वो दूसरी किस्म का ड्रोन ले आए हैं, इसके बाद कोई तीसरी किस्म का ड्रोन ले आएंगे, फिर चौथी किस्म का आ जाएगा। देखें, वो उन्होंने प्लान कर रखा है। जिस तरह मैं आपको अक्सर हर व्लॉग में शायद बताना भी ज़रूरी है कि उन्होंने ABCD जो प्लान बना रखे थे, उसमें उनका कौन सा प्लान इस वक्त काम कर रहा है, ये मासवाए पासदारान के और उनके सुप्रीम कमांडर मुस्तफा हामनाई के कोई नहीं जानता है। वो कुछ ज़्यादा इस पर इंटरनेट पर कभी शो भी नहीं हुए। पाबंदियाँ होने के बायस बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक उनसे दूर भी रहे कि यार इनके साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका नाराज़, ये चलता रहा। इनके साथ ये काम करेंगे तो अमेरिका नाराज़ होगा, इसके में अगर ये ट्रांसफ़र होगा तो अमेरिका नाराज़ होगा। तो बहुत सारे ममालिक उससे वैसे ही दूर रहे जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इसराइल का कोई दोस्त मुल्क था या अमेरिका का कोई हमदर्द मुल्क था। दोस्त मुल्क तो अमेरिका के बहुत सारे हैं, हमदर्द मुल्क था जो कि ईरान के ख़िलाफ़ मदद कर सकता था। उन पर ईरान पहले से पाबंदियाँ आयद कर चुका था। सिर्फ एक जगह उसने मार खाई और वो हिंदुस्तान था, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसकी जड़ें काटी। बादशाह पलटा ना। हिंदुस्तान देखें दोस्त रहा जब तक रहा, क्योंकि रशियन दोस्ती थी उनकी। और 1947 जब से हिंदुस्तान का वजूद आया है, ये रशिया के साथ अटैच थे। ईरान इसलिए इनसे धोखा खा गया कि शायद ये रशियन ब्लॉक में हैं, ये अमेरिकन ब्लॉक में जाके इसराइल से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन मोदी क्योंकि हर वो काम करता है जो भारतीय अवाम के मुफाद में ना हो, यानी उनके ख़िलाफ़ हो, और वो काम भी उसने कर दिखाया कि इतना पुराना दोस्त रूस, उसको भी नाराज़ किया, ईरान भी नाराज़ हुआ और इसराइल के हाथ से हाथ मिलाया, तो इसराइल का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसका मज़ीद अभी बेड़ा गर्क होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है अंडरग्राउंड एयर बेसिस की, ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। इससे पहले मैं आपको स्वाम अटैक का बारे में बता चुका था कि जब इनके बड़े बेड़े आएंगे तो स्वाम अटैक होगा। और अब ये नई चीज़ जो है जिसका आप ही ने मुझसे रोशनास कराया था, उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च की, मैं इस पर गलत बयानी नहीं करता हूँ, लेकिन अंडरग्राउंड एयर बेसिस का ये सिस्टम और ये निज़ाम जो है ये वाकई में यूनिक है और ये नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा कि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। और इसका कोई बॉम्ब जो है, देखिए GBU 72 हो या GBU 12 हो, जो भी इनका GBU है, ग्रेट बॉम्ब ऑफ USA, वो इन पहाड़ों को चीर नहीं सकता है। तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमने जो एटमी धमाका किया था वो पहाड़ के अंदर किया था। तो आप अभी भी आज भी फुटेज निकाल लें तो पहाड़ सिर्फ थराता है, टूटता नहीं है। तो ये कोई इसका मतलब है कि जो एटम बम से नहीं टूटता है, तो उन्होंने सुरंगों को किस कदर गहरा खोदा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये इतराफ़ करते हैं कि जितनी गहराई में उनका यूरेनियम ज़ोरदार यूरेनियम पड़ा है, हमारे बस से बाहर है।
और इसी तरह अगर यूरेनियम वहाँ पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि उनके मिसाइल सिटीज़ भी ऐसी गहराई में मौजूद हैं जिनको अभी तक तबाह नहीं किया जाता। हाँ, अखबाराती या टीवी या सोशल मीडियाई बयान तक की हद तक ठीक है कि हमने इनका नेवी ख़त्म कर दी, हमने इनका जो है पूरे का पूरा मिसाइल सिटीज़ ख़त्म कर दिया। बयानात ही हैं सिर्फ, वो बयानात ये फोकी धमकियाँ हो सकती हैं। देखिए ईरान जो है सोशल मीडिया पर थोड़ी लड़ी नहीं जा रही है। ईरान ने 4-5 साल की जंग की तैयारी कर रखी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आज सुबह अपने एक व्लॉग में ये बात कही भी है कि अमेरिका ने यहाँ से चले जाना है 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर। ये इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने यहीं रहना है, ये कोई हमाकत ना करें, क्योंकि अगर ये हमाकत करेंगे तो ये ईरान को मौका देंगे इनको दोबारा से सहराओं में घूमते ऊँट चराते हुए, और लोग इनको समंदर में मछली पकड़ते हुए देखेंगे। ये जो याशियाँ हैं ये सब ईरान ने बंद कर देनी है ना, उसने बाब मंदब बंद कर देना है और उसने आपने हरमज़ बंद कर देनी है। तो ये इन ममालिक के लिए अच्छा नहीं है। ये इस जंग में ना कूदें, जितना जल्द हो अमेरिका को इस बात पर कायल करें कि पैसे लिए बगैर तू निकल जा और हम इसके साथ जंग नहीं करने वाले हैं। अगर इन्होंने इस जंगी माहौल को मज़ीद भड़काया, इजराइल तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ ये भी पिसते चले जाएंगे। गेहूँ पिसता है तो गन पिस भी जाया करता है। इनके पास इतनी, जिसको अमेरिका नहीं रोक पाया, आप मुझे बताएं अरब शेख रोक पाएंगे? बिल्कुल ये दुबई वाले रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कतर वाले रोक पाएंगे? भाई कुवैत, बहरीन, अमान, तो फिर ईरान तो फिर इस खत्ते का वाहद सुपर पावर बन जाएगा और उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और उस पर अमेरिका ये इतराफ़ कर रहा है कि उसका यूरेनियम जो है, अगर उसका यूरेनियम तुम नहीं पकड़ सके तो ईरान ने, अगर आपको याद होगा, जंग से पहले ये कहा था हम जंग मुसल्लत हुई तो हम एटमी धमाका करेंगे। अगर वो किसी दिन किसी सुरंग के अंदर धमाका कर देता है तो फिर क्या बनेगा इनका? इसलिए सुलह जो रहें। ईरान के अंडरग्राउंड एयर बेसिस पर आपने बात की थी, मैंने कहा ज़रा तफसील से बताया जाए कि कौन कौन सी जो है जहाज़ और कौन कौन सी एयर बेसिस जो हैं इनके पास मौजूद हैं। ये औकाफ 4 की फुटेज जो हैं, ये तस्वीर जो हैं आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन इससे पहले भी उकाब 1, 2, 3 भी हैं। ये उकाब जो 4थे नंबर का है और हो सकता है कि उकाब 8 भी तैयार हो गया हो। हाँ जी, उसके बाद जिसको याद, हाँ, लेकिन उन्होंने ना उसको अभी रिवील किया हो। जब ये चीज़ें रिवील होंगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक अमेरिका ने किसी फाइटर प्लेन को ईरान के गिराने का दावा नहीं किया है। सिर्फ इस बात को एक मद्देनज़र रखें कि आपको समझ आ जाएगी कि ईरान इस जंग को किस तरह से फ़ाइट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।